उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ ब्लॉक की भलेड़ी ग्राम पंचायत आज स्वच्छता और विकास की मिसाल बन चुकी है। इस बदलाव के पीछे है ग्राम प्रधान राजकुमार सैनी, जिन्हें उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लगातार 3 कार्यकाल में सैनी ने गांव में सड़क, नाली, शुद्ध पेयजल, बारात घर और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित की। खास बात ये रही कि उन्होंने कई अधूरे कार्यों को अपने निजी संसाधनों से भी पूरा कराया। आज भलेड़ी पंचायत पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल बन चुकी है, जहां साफ सफाई, पारदर्शिता और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला अंतर्गत जानसठ ब्लॉक के भलेड़ी पंचायत में मौजूद है। बात करें यहाँ तो एक ऐसे प्रधान से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। बात करें तो इस पंचायत को पर्स से लेकर के अर्श तक ले जाने का काम किए, यानी कि जमीन से लेकर के आसमान तक ले जाने का काम किए। इस पंचायत की वो बदहाल स्थिति थी, जिस स्थिति से निकाल करके इन्होंने उस पंचायत को इतना बढ़िया रूप देने का कार्य किए कि महामहिम राष्ट्रपति से भी पुरस्कृत हुआ ये पंचायत और ये राजकुमार सैनी जी। बात करें तो इनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। और रह गई कि जब हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम जमीनी पड़ताल पे आई तो इनके बारे में बहुत सारे ग्रामीणों के द्वारा कहा गया कि ये जब आए पंचायत में और पंचायत के जब प्रधान बने थे, उस परिस्थिति में पंचायत मिली थी कि जिस परिस्थिति में पंचायत की स्थिति एकदम बदहाल थी, ऐसी स्थिति जो कहा नहीं जा सकता है। उस पंचायत को इन्होंने क्या किया कि इतना बढ़िया कार्य किए, इतना बढ़िया कार्य किए कि राष्ट्रपति से पुरस्कृत होना ये कम बड़ी बात नहीं है। पहले तो इनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और तमाम दर्शकों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजकुमार सैनी, ग्राम प्रधान भलेड़ी और ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर पड़ता है। अच्छा प्रधान जी, उस समय जब आपको पंचायत मिला था, अब जब आप पहली बार प्रधान बने थे, उस समय क्या स्थिति थी पंचायत? उस समय पंचायत में बहुत दयनीय स्थिति थी। हमारे गाँव में एक भी पक्की सड़कें नहीं थी जी। बिल्कुल, सब खड़ूंजे लगे हुए थे, पानी भरे रहते। तो जब मैं 2005 में पहली बार प्रधान बना, मैंने इतना कार्य किया, घर घर शौचालय बनवाए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा। मैंने मंत्रियों से भी अपनी संबंध बनाए, उन्होंने सड़क मंजूर कराई। तो मैंने अपने गांव को स्वच्छता के लिए ले गया। फिर मुझको राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। ये इनसे सीखने की आवश्यकता है। आज के जितने भी प्रधान बन रहे हैं या पूर्व प्रधान हैं, उन्हें इनसे सीखनी चाहिए कि ये बदहाल स्थिति में पंचायत फंड उस वक्त जब ये प्रधान बने थे तो बहुत ही कम राशि मिलती, बहुत कम राशि मिलती थी। मैंने घर घर शौचालय बनवाए, साफ सफाई का विशेष, हर जगह मैंने कूड़ेदान बनवाए उस वक्त। हाँ, जिस वक्त कूड़ेदान का कहीं भी प्रचलन नहीं था, कोई लोग नहीं बनवाने का मैंने कुछ धनराशि मैंने अपने द्वारा ही खर्च करी गांव में। अब देखा जाए तो बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है। आज के डेट में अगर कोई प्रधान बनते हैं तो सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए बनते हैं, लेकिन इनका ये सिद्धांत रहा ग्राम पंचायत मद से जो हुआ वो तो लगाए ही, उसके अलावे अपने मद से, अपने पॉकेट से इन्होंने क्या किया कि पूरे तरीके से खर्च करके इस पंचायत को सुंदर व स्वच्छ पंचायत बनाने का इनके द्वारा कार्य किया गया। और देखा जाए तो इनके समय में जब ये पहली दफा प्रधान बने थे तो बहुत कम राशि मिलती थी। उस राशि से पंचायत का विकास करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। वैसे मुश्किल कार्य में इन्होंने इस पंचायत को उस स्थिति में पहुंचाए जिस स्थिति में आज भी लोग इनसे सीखते हैं कि आपने कैसे राष्ट्रपति पुरस्कार लिया। ये बहुत बड़ी बात है। और हम इनसे जानते हैं कि फिर से इनकी तैयारी है और उसके बाद में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आई। इस बीच में भी अभी मौजूदा प्रधान हैं और जो भी समस्या है ये हालांकि दूर करते हैं। अब के समय में अब कौन कौन सी समस्याएं आ रही है हमारे यहाँ पे? जी, हमारे यहाँ पे करीब करीब तो एक समस्या है बस। हमारे यहाँ बच्चों के खेल की समस्या है जी, जी। जिसका हमारे यहाँ जमीन बहुत कम है। मैंने पटवारी से भी इसके लिए बात की है, तो जगह जल्दी मिल जाएगी। मैं खेल के मैदान हमारे यहाँ बच्चे बहुत
हमारे यहाँ घर घर से सरकारी सर्विस पे है बच्चे। जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका सोच है कि वो शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल का मैदान खेल का जरूरी है। मैदान बहुत जरूरी है हमारे जी यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जगह के अभाव में आप करा नहीं पा रहे। जी बिल्कुल। जी। अब देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, इनका मन है कि हम इस पंचायत में खेल का मैदान लाएं और उस खेल के मैदान में बच्चे खेलें और शारीरिक व मानसिक विकास हो। तो उसके लिए जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण, हालांकि अगर सरकार से ये अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, और जहां तक सरकार का कोशिश जब होता है तो सरकार जमीन अपने स्तर से खरीद करके भी मुहैया करवा सकती है, सरकार अगर चाहे तो। सरकार अगर चाहे तो करा सकती है। जी बिल्कुल। हाँ। चूंकि आपके पास में तो उतना है नहीं कि अब उतना लगा सके। हाँ, उतना फंड नहीं मिलता सरकार जो हम जमीन ले सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सरकार अपने स्तर से कोशिश करे तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और हम बात करते हैं चिकित्सा की, तो यहाँ क्या चिकित्सा केंद्र है? चिकित्सा केंद्र हमारे से यहाँ से 1 किलोमीटर हमारे बड़े अस्पताल है जान जी जी जी। जो हमारे गांव से ही जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, उन लोगों की समस्याएं दूर होती हाँ, दूर होती है। अच्छा, आपके कार्यकाल में तो बहुत सारे ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को, विधवा व्यक्तियों को और विकलांग व्यक्तियों का पेंशन मिल देखो, मैंने इतने बढ़िया कार्य किया अपने जमाने में। हमारे यहाँ जो विधवा थी, मैंने उसको मोटरसाइकिल बैठा के उनकी सबकी पेंशन बनवाई, वृद्धाओं की। और जो बेचारी गरीब लड़की थी, उनकी शादी के लिए मैं भाग दौड़ करता हूँ, आज भी करता हूँ। मैंने आज भी 4-5 फार्म भराई, जो गरीब थी उनका 23 तारीख में शादी होनी। मैं कार्य तो करते रहता हूँ बराबर। बराबर आपका सोच है कि अच्छा, फिर से आप चाह रहे हैं कि फिर से दोबारा भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिले? जी, मुझे चाह रहा हूँ मैं फिर ऐसे अच्छे कार्य करूँ जो मुझे राष्ट्रपति द्वारा। अच्छा, ऐसा जब आपको जब बुलाया गया होगा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, उस समय तो काफी गदगद हुए होंगे, काफी खुश हुए होंगे। सारी रात हम बड़े खुश रहे। सुबह महामहिम के पास जाएंगे मिलने, तो बड़े खुश रहे उस दिन। अच्छा, आपको और भी बहुत सारे अवार्ड मिले, वो कौन कौन से अवार्ड मिले? मुझको देखो, मुख्यमंत्री द्वारा भी पैसा दिया गया था उस टाइम पे, और मुझे कई 4 बार डीएम साहब ने सम्मानित किया, जिले पे कप्तान साहब ने सम्मानित किया। आज के डेट में तो वो लोग बहुत ऊंचे पद पे चले गए होंगे। हाँ, बहुत आईजी, अब तो फिलहाल एडीजी लखनऊ है प्रवीण कुमार जी। मैंने अपने गांव में एक भी झगड़ा नहीं होने दिया, सारे झगड़े गांव में निपटाए। एक भी 5 साल में कोई मुकदमा थाने में नहीं जाने दिया। यानी दलाल मुक्त पंचायत बना। दलाल मुक्त पंचायत रही। तो दलालों की तो आपसे पड़ती नहीं होगी? नहीं, किसी की नहीं पड़ती। दलाल तो भागते होंगे आपको देख करके। मुझे मेरी रेस्पेक्ट दी, थाने में आज भी जाऊं तो मुझे अलग कुर्सी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पैसा हमारे यहाँ दलाली का थाने में नहीं जाता, हमारे से मांगता कोई। अब देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात हम आप लोगों को बताते हैं कि ऐसे प्रधान अगर आते हैं जो एकदम भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाए और दलाल मुक्त पंचायत बनाए, ऐसे लोग अगर जाते हैं तो इन्हें थाने में यूं कुर्सी मिलती है। अब बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जो कुर्सी तब मिलती है जब लोगों की दलाली करते हैं, लोगों का झगड़ा आपस में अगर हो जाता है तो वहां पैसे दिलवा करके पुलिस को खुश करके तब उन्हें कुर्सी मिलती है। लेकिन ये पहले ऐसे प्रधान हैं जिन्हें जाते ही कुर्सी मुहैया होती है, चाहे किसी भी ऑफिस में जाए। जी बिल्कुल। और जब पुरस्कृत हुए जिला से डीएम के द्वारा, तो उस समय किस कार्यों के लेकर के पुरस्कृत? मैंने अपने गांव में एक तो मुकदमा, मान लो जो झगड़े होते थे वहीं निपटाए उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे कप्तान साहब ने सम्मानित किया। बिल्कुल। और मेरा लाइसेंस बना के दिया मुझको रिवॉल्वर का। अच्छा। मैंने कहा साहब मुझे जरूरत नहीं, कहला हमें जरूरत है। आप क्या भैया भी फोन कर रहे थे कहीं जाम लग जाता, सबसे पहले जाम खुलवाने के लिए मैं मिलता हूँ खड़ा हुआ। मैंने समझा के बड़े बड़े जाम खुलवाए लोगों के। आज के प्रधानों, आप लोग इनसे सीखिए कि ऐसे व्यक्ति जो चक्कर लगाते हैं गन के लाइसेंस के लिए, पूरे जिला से लेकर के ऊपर तक पहुंच बनाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिल पाता है। और ऐसे ईमानदार व्यक्ति को जिन्हें जरूरत ही नहीं। मुझे तो वहीं मैं जिले पर गया, कप्तान साहब बोले प्रधान जी आप रात दिन हमारे साथ एकदम कंधे से कंधा मिला कार्य करते हो, आपके पास कुछ है नहीं, रात भी आ जाते हो। मगर साहब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कहला हम आपको लाइसेंस देना चाह रहे हैं। मगर साहब मुझे लाइसेंस की जरूरत नहीं, कहला हम देंगे अपनी तरफ से। तो मेरा लाइसेंस बना दिया गया, मुझे रिवॉल्वर फिर कानपुर से मंगा के दी गई। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आज के डेट में लाइसेंस लेने के लिए लोग लाखों लाख खर्च करते हैं, तब भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप ऐसे कार्य किए जिसके वजह से आपको समझिए पुरस्कार के तौर पर। आज भी मेरे ये एडीजी साहब है लखनऊ प्रवीण कुमार, आज भी मेरे संबंध रखते हैं, आज भी मेरे कॉल करते हैं, बिल्कुल कैसा चल रहा है जिला, पूछते रहते हैं। अब देखा जाए तो आज भी बड़े पदाधिकारी जिनके पास में समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, वैसे व्यक्ति
इन प्रधान के लिए, इनके लिए, राजकुमार सैनी के लिए समय निकाल करके कॉल करते हैं और पंचायत की स्थिति परिस्थिति पूछते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और अब पंचायत में समस्या की बात करें तो फिर से आप चुनाव लड़ेंगे? जनता चाह रही है, हम आप चाह रही है। पूरी चाह रही है जी। मैं तो आपके कह रहा हूँ भाई, आपका मैं 3 बार प्रधान बन लिया, तीसरी योजना मेरी प्रधान नहीं, आप कोई बनो, कल नहीं प्रधान जी हम तो आपको ही बनाएंगे, मगर बस जैसे गाँव का होगा सहयोग में तैयार क्योंकि हूं। आपके कार्यकाल में बहुत ऐसे गरीबों को लाभ मिला है। हाँ, गरीबों को बहुत लाभ दिया है मैंने साहब। पेंशन, जो लड़की है उनकी शादी है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और जो भी इनकी समस्या हुई मैं व्यक्तिगत अपनी थोड़ी से पूरी कर दूं उनकी। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम पंचायत वासियों को, फिर से चुनाव आ रहा है और अभी नवरात्र का वक्त चल रहा है, विगत ईद भी बीती है, और इसकी हार्दिक शुभकामना देते हुए और आप अपने तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो पूरे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, ईद के इसमें भी, और अपने सभी भाइयों को जी, नवरात्र का भी नवरात्र के बारे में भी सबके खुश रहें और आबाद रहे सब। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर से चुनाव में आ रहे हैं तो फिर भी अपेक्षा आप रखते हैं कि इस पंचायत को क्या फिर से दोबारा राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाने का प्रयास आपका रहेगा? देखिए, अगर मैं फिर भी अगर प्रधान बनता हूँ, मेरा एक मौका है, मेरी इच्छा है, मैं राष्ट्रपति द्वारा फिर भी सम्मानित होऊंगा, मैं ऐसे कार्य करके दिखाऊंगा फिर। ये बहुत बड़ी बात है कि इनका सोच है, राजकुमार जी का सोच है कि इस पंचायत को फिर से राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, ताकि इस पंचायत में कभी भी कोई भी समस्या होती है तो इनके एक फोन कॉल से वो समस्याएं दूर होती है। ये कम बड़ी बात नहीं है। चलिए, अभी हम आपकी मुलाकात करवाए हैं राजकुमार सैनी जी से। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन सूरज के साथ मैं आलोक रंजन। धन्यवाद।